नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। छत्तीसगढ़ में अभी बीएडधारी जो सहायक शिक्षक का आंदोलन चल रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोगों का छत्तीसगढ़ में जो टीचर भर्ती है और जो सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप सभी को पता है कि लगभग 10,000 पदों पर है या 33,000 पदों पर जो है वैकेंसी खुलेगा। फिक्स किसी को पता नहीं कि लगभग कितना खुल जाएगा, लेकिन आप इतना मान के चलो कि लगभग 10,000 है या अधिकतम रहेगा वह 33,000 पदों पर भर्ती होना है। और इस बात को भी मानकर चलना है कि टीचर भर्ती होने से पहले एक बार सीजीटेट होना तय है, क्योंकि बगैर सीजीटेट हुए यहाँ वैकेंसी नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए हम लोग जो है अब से देखेंगे, मतलब आज जो मैं आप लोगों को वीडियो बता रहा हूँ इसमें रहेगा छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा यानी कि सीजीटेट का जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से लगता है कि बहुत जल्द सीजीटेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे या उसके बाद जो है टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दे। तो हम लोग जो देखने वाले वहाँ पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को देखने वाले हैं। और ये सिलेबस बताऊंगा आपको। सीजीटेट भर्ती हुआ था 2024 में, इसका पाठ्यक्रम है। और ये पाठ्यक्रम जो है ये समझ के चलना है कि लगभग सेम टू सेम 2025 के लिए भी यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो सिलेबस पिछले साल था वही सिलेबस अभी रहेगा। तो हम इसी को ही देखने वाले हैं, आज सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो सीजी टीचर भर्ती होना है उनका सिलेबस भी लगभग सेम रहता है। तो फिर आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत 2 एग्जाम की तैयारी मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर, मतलब प्रथम पेपर का कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के अध्यापन के लिए। इसमें सबसे पहले जो रहेगा वहाँ सीडीपी रहेगा, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, जो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहलाता है। इस प्रश्न पत्र में इस भाग में 30 अंकों के कुल मिलाकर 30 प्रश्न होंगे। तो कौन कौन से हैं उन सभी को देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इकाई पहला में है कि बाल विकास का परिचय है। बाल विकास का संपूर्ण परिचय आपको देखने को मिलेगा। उनकी अवधारणा है, उनकी जो अवस्था है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास है, विकास और गति को प्रभावित करने वाले जो कारक है, बाल विकास में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, और बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय कराना है। तो ये सभी इसी में आ जाएगा। इकाई 2 में क्या है, विकास की पहलू। तो विकास के 2 पहलू है, एक तो है गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास करना है, और दूसरा है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास है। तो यहाँ पर इकाई 2 में इनके पहलू है। इकाई 3 में है सीखना एवं संज्ञान का विकास है। क्या है, सीखना एवं संज्ञान का विकास। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि चौथा इकाई भी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कुल मिलाकर कितना हो गया, 4 इकाई हो गया। और ये 4 इकाई के माध्यम से 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, उसके बाद रहेगा यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है भाषा। तो भाषा में हिंदी आ जाएगा पहला, जो कि 30 अंकों का 30 प्रश्न रहेगा। इसके अंतर्गत अलग अलग जो ग्रामर बटा हुआ है, जैसे कि वर्ण विचार है, शब्द विचार है, शब्द रचना है, पद व पद के जो भेद है, वाक्य परिचय है, रचना है, बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया है, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास है, मूल्यांकन करना है इत्यादि। ये सभी क्या रहेगा, हिंदी भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। और अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत भी वही रहेगा। यहाँ पर 30 प्रश्न रहेगा 30 अंकों के लिए, जिसमें अलग अलग रहेगा, है ना। तो आप इसे भी देख सकते हो, यानी कि टोटल ढंग से इसमें अंग्रेजी का पूरा ग्रामर रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, है ना, एंटोनिम्स रहेगा, और ये सभी इसमें आ जाएगा। फिर आता है जो महत्वपूर्ण है, पेपर 1 का गणित रहेगा, जो कि 30 अंकों का 30 प्रश्न रहेगा। इसके अंतर्गत भी अलग अलग है, जैसे गणित की प्रकृति है, गणित सीखना, सिखाना व आकलन करना है, दशमलव प्रणाली है। देखो ये 2 रहेगा, इसमें थ्योरिकल टाइप के रहेगा। ठीक है, और जिसको हम लोग पढ़ेंगे, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे।
ऐसे नहीं कि सिर्फ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय फुल है, इनका नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक जो है हम लोग इनके बारे में थ्योरी में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोगों ने कभी न कभी वो एग्जाम दिया होगा सी टेट के बारे में, है ना। तो सी टेट है और सी जी टेट, इनका जो सिलेबस है लगभग उसमें भी सेम रहता है, थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं। लेकिन अगर जिसने भी सी टेट की तैयारी की है उनके लिए फायदा ये रहता है कि वो सी जी टेट लगभग बहुत सारे कवर कर लेता है वो। इकाई 3 में क्या है, इसमें अलग अलग पॉइंट में है कि दशमलव प्रणाली है, संख्याएं है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न है, उसके बाद वर्गमूल है, महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक है, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि अनुपात, चाल, दूरी, समय, ये जितने भी वो है, ठीक है, पॉइंट में लिखा है, ये सभी क्या है, भिन्न प्रणाली के अंतर्गत है। और यहाँ से 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ये किसकी बात है, पेपर 1 के हिसाब से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आगे पेपर 1 का पर्यावरण अध्ययन, इसमें भी 30 अंकों का 30 रहेगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है, एक तो है स्वयं के पर्यावरण को समझना है, दूसरा है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ है, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र है, पर्यावरण अध्ययन व कक्षा की गतिविधियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि इकाई 6 में क्या है, परिवार है, अपने शरीर की देखभाल करना है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जितने बताया ना, ये सभी क्या है, पेपर 1 का है, यानी कि प्रथम पेपर का है। और प्रथम पेपर में जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर कितने हैं, 30 अंकों का ये रहेगा, 30 अंकों का हिंदी, 30 अंकों का इंग्लिश है, और 30 अंकों का गणित है, और 30 अंकों का पर्यावरण है। यानी कि 150 अंकों का 150 प्रश्न रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर 5 टॉपिक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या है पेपर 2 के बारे में, यानी कि प्रश्न पत्र 2 है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के अध्यापन के लिए है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें क्या होगा, 30 अंकों का 30 प्रश्न पत्र रहेगा। इसमें बच्चे का विकास, देखो लगभग पेपर 1 और पेपर 2 थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि पेपर 1 में हम लोग थोड़ा सा जैसे कि छोटा बच्चे के लिए पढ़ते हैं, और पेपर 2 में जो है थोड़ा सा बड़े बच्चे के लिए पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर थोड़ा बहुत चेंज होता ही है। दूसरा इकाई में क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र है। फिर आता है पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें हिंदी का रहेगा। इसमें भी 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंकों के लिए है। वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद व पद भेद है, वाक्य परिचय है, विराम चिन्ह है, प्रमुख जैसे कि रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश है, भाषाई कौशल का अध्यापन है, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय पेपर के एक आता है अंग्रेजी भाषा। इसमें भी बताया था आपको, अंग्रेजी का जो बताया था ना, ग्रामर है, वोकैबुलरी है ना, या पेडागोजी से संबंधित है लैंग्वेज का, वो सभी इसी में आ जाएगा। फिर आते हैं द्वितीय पेपर। द्वितीय पेपर में क्या है, गणित एवं विज्ञान, जैसे कि अगर आप कला संकाय के हो तो आपके लिए आ जाएगा सामाजिक विज्ञान है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए गणित और विज्ञान दिलाना पड़ेगा। और ये जो है 30-30 अंकों के रहेगा, यानी कि 30 अंकों के 30 बहुमूल्य प्रश्न हैं, बहुविकल्पित प्रश्न हैं। ये जो है विज्ञान और गणित के लिए है, विज्ञान के लिए 30 है, गणित के लिए 30 है। अगर आप सामाजिक अध्ययन कर रहे हो तो सामाजिक अध्ययन का अकेले 60 अंकों का रहेगा। जैसे कि गणित वालों के लिए क्या है, गणित की प्रकृति है, गणित सीखना, सिखाना व आकलन करना है। उसके बाद है घातांक है, ब्याज है, यानी कि सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, रेखा एवं कोण है। यानी कि गणित जो आपने पढ़ाई लिखाई की है ना, 6वीं 7वीं 8वीं से लेकर 12वीं तक है, सामान्य से प्रश्न वो सभी इसी में शामिल रहेगा। जैसे कि सजीव है, ये कहाँ से आ गया है ना, सजीव है। सजीव के बाद क्या है, सजीवों की संरचना, हमारे पर्यावरण, बल गति का नियम, ये साइंस से संबंधित है। प्रकाश है, विद्युत है, पदार्थ की संरचना, ये सभी क्या आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान का, जो लोग कला बैकग्राउंड से यानी कि जो आर्ट बैकग्राउंड से हैं, वो 60 अंकों का 60 प्रश्न रहेगा, जिसके अंतर्गत भारतीय समाज है, भारतीय सभ्यता व संस्कृति है, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य है।
भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल साम्राज्य है, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान, पृथ्वी के प्रमुख घटक हैं, भारत का अध्ययन है, छत्तीसगढ़ एवं भूगोल एवं संसाधन है, छत्तीसगढ़ का इतिहास और संस्कृति है, शैक्षणिक मुद्दे हैं। तो यहाँ पर जितने भी बताए ना ये सभी क्या है, आपके टेट भर्ती का या सीजी टीचर भर्ती का जो नोटिफिकेशन रहते हैं, सिलेबस रहते हैं, वही रहेगा। क्योंकि ये जो है 2024 के हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, लगभग सेम ही रहेगा या 100% सेम रहेगा। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि अब जो है हम लोग इसमें सीजी टेट है और टीचर भर्ती के माध्यम से दोनों को देखेंगे, ताकि आपके आगामी एग्जाम के लिए अच्छा हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।